मेरे नाम तो इतनी बदनामी करी जा रही है, ऐसे ऐसे वीडियो बना कर डाले जाते हैं। हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, ऐसी कार्रवाई करें कि जिंदगी भर तुम याद रखियो। ले पुलिस की गाड़ी आ गई। आप लोगों ने देखा क्लिप में शिवानी ने अपने गांव की पार्लर वाली के साथ की बहुत ज़्यादा बदतमीजी, बहुत ज़्यादा घटिया हरकत की है और उनको भद्दी भद्दी गालियां भी दी है, पुलिस कंप्लेंट भी की है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आखिरकार इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ इतना बड़ा, उसमें कंट्रोवर्सी बन गई है और पार्लर वाली बहुत ज़्यादा गंदा गंदा भद्दा भद्दा बोल रही है। आखिरकार क्यों बोल रही हैं, तो उसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा, आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई रिएक्शन वीडियो। फ्रेंड्स, आप सबसे पहले आप लोगों से मैं सॉरी मांगना चाहूँगी क्योंकि मेरी 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, शादी में थी और बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी इस वजह से। लेकिन आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के सामने दोबारा से रिएक्शन वीडियो। मैं 2 दिन से देख रही हूँ सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा शिवानी के नाम से कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत ज़्यादा। कारण ये है कि शिवानी कुमारी अपने गांव की ही लड़की को लेकर पार्लर गई हुई थी दिव्यापुर, उन्हीं के पास, घर के पास में पड़ता है, तो वहाँ पर गई हुई थी। उन्होंने पार्लर वाली से जाकर बोला कि आप अपना फ़ोटो दिखा दीजिएगा, अगर हमको लगेगा अच्छा तो हम मेकअप करा लेंगे। तो उस पार्लर वाली ने सबसे गलत बात उसकी यही है कि उसने फ़ोटो नहीं दिखाया, डायरेक्ट बदतमीजी करने लगी। और देखो फिर उसने, शिवानी ने, ये चीज़ मुझे शिवानी की गलत लगी। शिवानी ने बोला कि तो हमारे पैसे वापस कर दो। देखो बुकिंग करने के बाद, शिवानी इतनी समझदार है, इतनी बड़ी है, उनको ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए कि बुकिंग करने के बाद कोई भी पैसे वापस नहीं किए जाते। तो इस चीज़ के बारे में शिवानी को जानकारी होनी चाहिए, पैसे कोई वापस नहीं होते बुकिंग करने के बाद। रही बात दूसरी बदतमीजी की, तो उसने सच में पार्लर वाली ने शिवानी को भद्दी भद्दी गालियाँ दी थी, चली जाए यहाँ से, थप्पड़ मारेंगे, ये करेंगे, बदतमीजी से बात की थी। तू होगी मिलिटर अपने काम की, तू होगी यूट्यूबर, पता नहीं क्या क्या बात की। देखो तमीज़ से बात भी हो सकती थी, किसी से तुम बदतमीजी से बात करोगे इंसान हमेशा रिकॉर्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि पार्लर वाली ने ही शिवानी को गाली दी थी, शिवानी ने भी दी होंगी, एडिटिंग में वो गाली काटी हो गई हुई है, जो कि पार्लर वाली बोल रही है कि मुझे भी गाली दी हुई थी। आपने गाली दी, शिवानी ने भी गाली दी। फिर इसमें बात को बढ़ाने की क्या बात है, एक राखी नाम की मैडम पहुँचती हैं उस पार्लर वाली के पास और उसका सपोर्ट के लिए बोलते हैं हम इसका सपोर्ट करेंगे। क्या सपोर्ट करेगी बे तू, क्या सपोर्ट करेगी? उसके तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके तो घर वाले भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। उसने अपने मुंह से खुद बोला है कि मेरे घर वाले मेरे को ही डांट रहे हैं, मेरी ही गलती बता रहे हैं। बताएंगे ना, क्योंकि तुम एक बिजनेसमैन हो, तुमको तमीज़ से बात करने की अकल होनी चाहिए। तुम किस तरीके से बात कर रही थी, आपके फेस से नजर आ रहा था। आपने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है, उससे ज़्यादा बदतमीजी आपने राखी की वीडियो में की है। रंडी फंडी इतने गंदी गंदी घटिया हरकतें की हो। पता है ये औरत जो पार्लर वाली है, ये अपने आप को सही साबित कर रही है, ये कहीं से भी सही नहीं है। इस औरत ने उसके माँ पर उंगली उठाई थी, माँ के चरित्र को खराब किया था। ये बोला है तू कितने बाप की है, तू कौन से बाप से पैदा है, ये कौन सी बदतमीजी होती है? यहाँ पर सरासर पार्लर वाली गलत है। और ये राखी नाम की औरत जो बोल रही है ना मैं सपोर्ट कर, कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं करी, ये सिर्फ अपना चैनल चमकाने की वजह से उसके पास गई है। ये जहाँ इसको लगता है ना कि यहाँ फायदा है वहीं पर पहुँच जाती है। नहीं तो तू सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट कर, सही का साथ देना, तू गलत का साथ क्यों दे रही है? बदतमीज औरत। कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम किसी के चरित्र पर क्यों जा रहे हैं, और वो उसके बाप पर उंगली उठा रही है। वो कह रही है कि इसके कितने बाप हैं, इसका भाई भी जिंदा है। अरे तुम लोगों की पार्लर के पीछे लड़ाई हुई थी, तुम उसके क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो, क्यों घटिया बातें उखाड़ रही हो, पिछली बातों को क्यों उखाड़ रही हो? बिल्कुल राधा वाला सिस्टम कर रही हो, जैसे राधा ने चमका। ऐसे किसी को बुरा दिखाकर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगी तो वो सिर्फ 4 दिन के लिए आगे बढ़ पाओगी। देख लो, यहाँ पर राधा सरासर गलत थी, शिवानी की कोई गलती नहीं थी। राधा का हो गया ना 12 बार, हो गई ना, बिल्कुल क्या से क्या हो गई देख लो। आज शिवानी के घर में रहती थी तो कितने मजे से रहती थी, कितने अच्छे से रहती थी। भाई किसी को गंदा दिखाकर, जितना जो इंसान जैसा इंसान है वैसा बोलो, लेकिन तुम बिल्कुल रस्सी का सांप बनाए जा रही हो। इतनी तो उसकी गलती भी नहीं थी जितनी तुम लोग बता रहे हो उसकी गलती। उसने भी गाली गलौज करी, आपने भी गाली गलौज करी। वो आपके माँ बाप पर ना गई ना, वो आपके चरित्र पर ना गई ना, तुमने क्यों उसके चरित्र पर उंगली उठाई? तुमने क्यों इतनी गंदी घटिया भद्दी बातें की थी? और ये राखी, और तुमने ये सारी बातें रिकॉर्ड करी। तुमको शर्म नहीं आती है सारी बातें रिकॉर्ड करते हुए? मतलब उसके
चरित्र पर, वो एक अनमैरिड लड़की है, उसके चरित्र को तुम खराब करने की कोशिश कर रही हो। तुम ये सोच रही हो कि हम इसको नीचा दिखाएंगे और हमको तुम्हारे अंदर से तुम्हें खुशी हो रही है, तुम्हें खुशी हो रही है कि शिवानी ने हमें इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया, अब तो हम फेमस हो गए, है ना, यही बात है ना। लेकिन ऐसे फेमस 4 दिन के लिए चलते हैं। जो दूसरे को गंदा दिखाकर किसी भी औरत के चरित्र को खराब कर आगे बढ़ती है, वो औरत कभी सक्सेस नहीं हो पाती, नहीं कभी सफल हो पाती। यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है मैं शिवानी के पक्ष लड़ रही हूँ या मैं पार्लर वाले के पक्ष लड़ रही हूँ। मैं जहाँ जो बात क्लियर कर रही हूँ, जो गलत है गलत बोलूँगी, जो सही है सही बोलूँगी। चाहे यहाँ पर शिवानी 100 गलत हो, मैं शिवानी को गलत बोलूँगी। मैं बोल रही हूँ ना, शिवानी गलत है। शिवानी ने वो वीडियो रिकॉर्ड करी और पार्लर वाली ने उसको गाली दी। गाली पार्लर वाली ने भी दी थी और देखो शिवानी ने भी दी थी। शिवानी की हमने नहीं सुनी क्योंकि उसने कट लगाया, उसकी हमने सुनी क्योंकि उसने कट नहीं लगाया, ठीक है। उस पार्लर वाली ने शिवानी के लिए बोला था कि मैं थप्पड़ मारूंगी अभी यहाँ से, इतनी बहुत बुरी तरीक़ा से बेइज्जती की थी। शिवानी ने भी कुछ न कुछ बोला होगा, लेकिन उसने कट मार दिया। अरे दोनों की गलतियां हैं, ठीक है, लेकिन तुम उसके चरित्र पर क्यों जा रही हो? तुमने राखी की वीडियो में उसके चरित्र पर उंगली क्यों उठाई? तुम क्या सोचती हो शिवानी को बदनाम करके तुमको पब्लिक पसंद करेगी? 1% भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि किसी के चरित्र पर उंगली उठाना किसी की बिना परमिशन के, ये कहाँ तक सही है? शिवानी को तुम्हारे ऊपर बाकायदा FIR लिखवानी चाहिए थी। तुम देखो, कोई नहीं छोटा होता है, नहीं कोई बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी है, उसने बहुत कुछ देखा है, वो गरीबी में ही पली है। इतनी पैसा वाली है ना, आपको पता है, लाखों रुपए कमाती है। लाखों रुपए कमाने के बावजूद भी दाल रोटी ही खाती है, कोई सोना नहीं खाती, घर में ही रहती है। फिर तुम कैसे कह रही हो कि वो बड़े पार्लर पर जाती है? अगर वो बड़े पार्लर पर जाने वाली होती ना, तो आज वो इस गाँव में नहीं रह रही होती, वो बढ़िया शहर में कोठी वोटी बनवा के रह रही होती। ये सब मत बोलो कि बड़े पार्लर पे जाती है। जिस इंसान को जिसके हाथ का पसंद आएगा तो वहीं पर तो जाएगा। और रही बात शिवानी की पैसे वापस करने की, तो हाँ, यहाँ पर हम गलत हैं कि बुकिंग करने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होता है। और आपसे उसने बोला था, बाकायदा आराम से बोला था कि आप मुझे फ़ोटो दिखा दो, हमें अच्छा लगेगा, हम आपको प्रमोट कर देंगे। और आप लड़ाई करके ही प्रमोट हो गई। सबसे बड़ी आपके लिए अच्छी खबर तो यही है कि आप जो चाहती थी आपको मिल गया। ऐसे कुछ नहीं होगा। शिवानी जब तक सहन कर रही है तब तक सहन कर रही है। जब आएगी ना, जब आप लेकर सबकी हप्पी सप्पी बंद हो जाएगी। और राखी, ये सपोर्ट बहन आके खोल, पार्लर वाली ये तेरा सपोर्ट नहीं कर रही, ये तेरे को गड्ढे में ले जाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से ये राधा को गड्ढे में ले गई है ना, ये सिर्फ अपना चैनल चमकाने की वजह से। देख लो, जिस दिन से उसने शिवानी के नाम से वीडियो बनाई, उस दिन से व्यूज देखो इसके। अरे बहन, तू समझदार है, तेरे आगे पीछे भी औलाद होगी। तू कैसे अपनी वीडियो में किसी भी लड़की का चरित्र खराब करवा रही है? तेरे को इतनी भी शर्म नहीं आ रही? अरे तू बोल, इसके खिलाफ बोल, शिवानी गलत है, शिवानी के बारे में बोल, लेकिन तू चरित्र क्यों खराब कर रही है दूसरे का? उसने कब से अपनी इज्जत कमाने के लिए कितनी मेहनत करी है, कितना कष्ट सहा है, तब जाके यहाँ तक पहुंची है। वो इतनी आसानी से नहीं पहुंच गई। हर इंसान मेहनत ही करता है आगे बढ़ने के लिए। तो जो बात जायज़ है, बात जायज़ करो, नाजायज़ बात मत करो, किसी के चरित्र पर मत जाओ। सबसे बड़ी बात मुझे यही गलत लगी कि शिवानी की और शिवानी के माँ के चरित्र पर उंगली उठाई। यही काम राधा ने किया था, यही काम आपने किया है। किसी को गलत दिखाकर तुम सही नहीं बन जाओगे। एक बार अपने कमेंट बॉक्स ऑन करके देखो कि तुम किसके बारे में क्या शब्द बोल रही हो। थोड़ा शब्दों का अच्छे से प्रयोग करो। किसी के गलत दिखाना है तो अच्छे से दिखाओ। इतना ही बोलना चाहूँगी। बहुत कुछ है बोलने के लिए। अगर कोई मेरे से बोलेगा ना, तू इतना क्यों सपोर्ट करी, तो मेरे से जो भी बोले मैं सुनने के लिए तैयार हूँ बस। लेकिन चरित्र पर जो भी उंगली उठाएगा मैं नहीं सुनूंगी। शिवानी के चरित्र पर उंगली उठाएगा मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ। किसी की चरित्र पर उंगली उठाना कोई भी बंदा नहीं सहन कर पाएगा। तो हम अगर शिवानी के चरित्र पर बात आएगी तो हम हमेशा खड़े रहेंगे। कौन कौन सच्चे दिल से चाहता है, कौन किस किस को लगा कि हाँ चरित्र पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो। बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिएगा, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। बस किसी के चरित्र को खराब नहीं करने दूंगी, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है।